ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे भी मैं लेके गया। उस अरूज को कैसा जवाल आया कुछ समझ नहीं लगी। गाड़ियां सेल हो गई, प्लॉट सेल हो गए, 2 फैक्ट्री सेल हो गई। पता नहीं उसके बाद लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं। इसको अभी पता ही नहीं है वहां से हाँ हुई है कि ना हुई है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग हूँ। मैं कहाँ से चला, मैं कहाँ पे आया, कैसी कैसी हर्डल्स आएंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब एक मूवी चलती है, बॉलीवुड मूवी देख लें, तो कभी भी स्ट्रेट स्टार्ट होके स्ट्रेट ही खत्म नहीं होती कि हाँ भाई प्यार हुआ शादी हो गई। उसके अंदर हर्डल्स आती ही आती हैं। इसी तरह लाइफ है, ये स्टार्ट होती है, हर्डल्स आती हैं, फिर सुकून आता है, फिर हर्डल्स आती हैं, फिर एंड में कब्रिस्तान जाके ये खत्म हो जाती है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं 2 बहन भाई। सुन पहले मैं बता देती हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं जी। ये जो है 1994 28 दिसंबर। यार मेरी बात सुनो, 94 कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, 28 दिसंबर 1994 2 दिन काउंट होते हैं। आप 95 करें उसको, ठीक है ना? हाँ। और जो मेरी बेटी है वो है 1970 1970 चड़ेल है वो। 31 मई मई 31 मई 1997। हाँ, गजल मुझसे 3 साल बाद हुई थी। हम 2 ही बहन भाई हैं और हमारा कोई बहन भाई नहीं। मैंने उसके बाद गजल के बाद किसी को आने ही नहीं दिया। ऐसे ही है। ओके जी, रजब भट्ट और गजल की कहानी स्टार्ट होती है एक अरेंज मैरिज से। अरेंज मैरिज मेरे बाबा और मेरी अम्मा की। मेरी अम्मा जो है वो लाहौर की रहने वाली थी और मेरे बाबा शादबाग लाहौर, मतलब दोनों, मेरी अम्मा और बाबा दोनों लाहौर के ही रहने वाले थे। अरेंज मैरिज इनकी होती है शादी के 7 साल जी 6 साल 7वां शुरू। हाँ, शादी के 6 साल बाद और 7वां स्टार्ट होता है। पहला बच्चा होता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड एडिशन है तो ये हर साल तो नहीं आता, ये टाइम लेता है। ठीक है। और मेरे 3 साल के बाद गजल पैदा होती है। मतलब 10 साल में 2 बच्चे, उसके बाद अल्लाह की देन ही कोई नहीं हुई और इन्होंने भी गिव अप कर दिया। ऐसे ही है, मैंने शुक्र अल्लाह कर दिया। इन्होंने गिव अप कर दिया है, शुक्र अल्लाह का कर दिया। तो हम 2 ही बहन भाई हैं। अच्छा जी, मेरे बाबा कुवैत में जॉब करते थे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया, स्टील का काम करते थे इन द कुवैत। मेरे तायाबू भी वहीं पे थे। अच्छा, जब 1990 में जंग हुई थी कुवैत की और इराक की ना, इराक की और कुवैत की जब जंग हुई थी, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने डिपोर्ट किए कुछ लोग। तो मेरे बाबा भी उसी में वापस आए थे। और मेरी जो अम्मा हैं, मेरी अम्मा के बाबा और मेरे 2 मामू, जो मेरे 2 मामू हैं सगे, उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जो स्टार्टअप था ना, स्टार्टअप वो तो अच्छा ही था। एक अच्छी फैमिली थी ददयाल साइड से भी और एक ननियाल साइड से भी। बहुत ज़्यादा लेविश नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, मतलब नॉर्मल, अच्छा खाता, अच्छा पहनता, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन ये लाइफ और ये जो स्टोरी है ये इसी तरह सिंपल नहीं रहेगी। आगे जाके ऐसे ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जिनको अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जो गूस बम्प्स, जो मेरे रोंगटे हैं वो ज़रूर खड़े होंगे। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको शायद लगे कि बट जो है वो गप्पे मार रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में वो हार्ड टाइम, सबकी लाइफ में वो हर्डल्स जो हैं वो आते हैं। खैर, जब बाबा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके बाबा कुछ इतने खास सेट नहीं हो सके, क्योंकि आप सबको पता है जो इंसान एक बार बाहर के असूल वगैरह देख आए ना, बाहर के असूल देख ले, बाहर की लाइफ देख ले, फिर यहाँ पर उसको सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आके कोई खास अच्छी जॉब भी नहीं मिली। सबसे ज्यादा बात कि वहाँ पे पैसे ज्यादा कमाल, पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं आगे। हाँ, सेट ही नहीं होते, सेट नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड मेरे मामू की फैक्ट्री में जाके मेरे बाबा एडजस्ट हुए। कोई वहाँ पर अपना जो है वो अपनी जगह बनाई। काफ़ी देर वहाँ पर बाबा ने काम किया। मैं जो है वो 6वीं या 7वीं क्लास में हो गया। हाँ, 6ठी या 7वीं क्लास में हो गया। और गज़ल भी इसी तरह मेरे से कोई 2-3 साल नीचे थी। अच्छा, जो अभी हम रह रहे थे लाहौर में, जहाँ पर बाबा अपने काम के बाद आए, जहाँ पर अम्मा की शादी हुई, वो हमारी थी एक, मेरे तायाबू, हम सब इकट्ठे रहते थे। और फिर ज्वाइंट फैमिली में जो कुछ होता है आपको पता ही है। तो अक्लमंद बंदा वही है कि जो वकल को संभाल ले। हमने मज़ीद हालात ख़राब होने से पहले, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ने मेरे अब्बू को इतना दिया हुआ था कि मेरे अब्बू ने मुझे घर बना के, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, मुझे घर बना के दे दिया। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, ये दोनों बहन भाई, मेरे भाइयों की फैक्ट्री बिल्कुल